बीच में आया हूँ एक नया वीडियो और एक नया टॉपिक लेकर। और थंबनेल देखकर आप लोग समझ चुके होंगे कि आज का हमारा विषय क्या है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि जितने लोग हमारे चैनल में नए हैं वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले भविष्य में आने वाले आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही अद्भुत शिक्षा और मसीह में आत्मिक बढ़ोतरी के लिए आप बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। तो जितना लोग हमारे साथ सपोर्ट में खड़ा होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो कुछ मैं नया वीडियो बनाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा विषय आज ये है कि सबका मालिक एक है कहा जाता है, लेकिन वो कौन है? जाने परमेश्वर को कैसा होना चाहिए, एक परमेश्वर की क्या खास बात होनी चाहिए। जिस परमेश्वर ने सारी दुनिया को बनाया, सूरज, चांद, तारा, पेड़ पौधा, जीव जंतु, पशु पक्षी, एवं हम इंसानों को अद्भुत तरीके से जो बनाया, हमारी आंखें, हमारे पैर, हमारे हाथ, हमारा सब कुछ, सारा सिस्टम जो तैयार किया, वो परमेश्वर को कैसा होना चाहिए। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि हमारा परमेश्वर कैसा होना चाहिए। और जितने लोग उस परमेश्वर को नहीं जानते, मैं उसका नाम भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे जाति के लोग हैं जो उनका सृष्टिकर्ता कौन है लोगों को नहीं पता है। मैं जब सेवा में जाता हूँ लोगों के बीच में, तो मैं एक ही सवाल करता हूँ। जब किसी नए लोगों को जब सुसमाचार सुनाता हूँ तो एक ही सवाल करता हूँ। वो सवाल ये है कि क्या आप जानते हैं कि आपका रचने वाला कौन है, इस दुनिया को बनाने वाला कौन है? लोग एक ही बात बोलते हैं, हमको नहीं पता है। जी हाँ, मैं हैरान हो जाता हूँ ऐसे शब्द सुनकर। मैं नहीं जानता कि वो कौन है। कई लोग अनुमान लगा के बोलते हैं, अलग अलग नाम बोलते हैं। हिंदू धर्म का अलग नाम बोलता है, मुसलमान लोग अलग बोलते हैं, ईसाई लोग भी अलग बोलते हैं, और हर एक जाति के लोग अलग अलग बातों को बोलते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी वो परमेश्वर नहीं है जिसका वो परिचय देते हैं। लेकिन मैं आपको आज उस परमेश्वर का सच्चा परिचय दूंगा, और वो कैसा है मैं ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, परमेश्वर के 7 गुण। आप लोग बोलिएगा कि क्या परमेश्वर का केवल 7 ही गुण रहेगा? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि परमेश्वर का केवल 7 गुण होना चाहिए। नहीं, वो इतने बड़े सृष्टि का, इतने बड़े कायनात का जब बनाने वाला है तो उसके पास कई गुण हो सकते हैं। लेकिन हाँ, एक परमेश्वर में जो खास गुण होना चाहिए वो 7 होता है। तो हम लोग नंबर सिस्टम के अनुसार हम लोग देखेंगे। पहले नंबर में आता है, एक परमेश्वर को कैसा होना चाहिए। तो पहले नंबर में है, एक नंबर में है, सृष्टिकर्ता होना चाहिए। जी हाँ, आप लोग सही सुने कि जिस परमेश्वर ने हमारी सृष्टि किया है उसको सृष्टिकर्ता होना चाहिए। एक परमेश्वर की खूबी होना चाहिए, वो सृष्टि करने वाला होना चाहिए। आज लोग, हर एक जाति के लोग उसको अलग भाषा से बोलता है। कोई भगवान बोल रहा है, कोई ईश्वर बोल रहा है, कोई खुदा बोल रहा है, अलग अलग तरीके से बोला जाता है। लेकिन उसका एक नाम है जो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, उसका नाम है यहोवा परमेश्वर। जी हाँ, आप लोग सही सुने, उसका नाम है यहोवा परमेश्वर। तो हम लोग जल्दी से वचन की ओर देखेंगे, और वचन में क्या लिखता है, वचन क्या बोलता है, उसको हम देखेंगे। और वचन जब हम पढ़ेंगे तो वो आपको स्क्रीन में भी दिखेगा। आप उस वचन को पढ़िएगा, केवल स्क्रीन में ही नहीं परंतु अपने बाइबल पास रख के उसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। तो पहला नंबर हम बोले कि वो सृष्टिकर्ता होना चाहिए। चलिए हम लोग वचन पढ़ते हैं, वचन निकाल के पढ़िए। तो पढ़ने के लिए मेरी पत्नी है, तो ज़रा सा सुनिए, वो पढ़ देगी और आप लोग सुनिए। और स्क्रीन पर भी लिखा जाएगा और लिख दिए हैं, तो उसको भी
आप लोग पढ़े और अपना बाइबल को भी साथ साथ निकाल के पढ़े। 2 पढ़िए। यिर्मयाह 33 का 2। यिर्मयाह 33 का 2। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। उसका नाम क्या है? उसका नाम यहोवा है। और आगे है, यह कहता है, यह कहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है? फिर से एक बार पढ़ दीजिए। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। उसका नाम यहोवा है। क्या नाम है? उसका नाम है यहोवा। जी हाँ, उसका नाम है यहोवा। और लिखा है उसी ने पृथ्वी को स्थिर किया है, उसी ने पृथ्वी को रचा है। एक और वचन निकाल के हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 17, प्रेरितों के काम उसका 17 का 24 से पढ़ेंगे, 24-25। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, जिस परमेश्वर ने, ध्यान सुनिएगा, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर। ध्यान सुनिएगा, यहाँ वर्ड क्या लिखा गया है? यहाँ लिखा हुआ वो स्वर्ग का और पृथ्वी का, ऐसे ही लिखा हुआ है जी। वो स्वर्ग का और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हाथ के बनाए हुए मंदिरों में वो नहीं रहता। जी हाँ, जिस सृष्टिकर्ता ने हमारी रचना किया है, वो जमीन और आसमान का परमेश्वर होने के बाद वो हाथ के बनाए हुए छोटे से मंदिर में या मस्जिद में या गिरजा में वो नहीं रह सकता। जी हाँ, हम परमेश्वर को छोटे से रूम देकर हम उसमें कैद करके नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड का रचने वाला, पूरे सृष्टि का मालिक है। जी हाँ, ये वचन हमको प्रमाणित करती है कि वो हमारा सृष्टिकर्ता है, जो हाथ के बनाए मंदिर में नहीं रहता। आगे पढ़ते हैं। ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है। ना किसी आवश्यकता के कारण हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते हैं। ना किसी आवश्यकता के कारण वो मनुष्य के हाथ से वो सेवा लेता है। जी हाँ, वो किसी भी परमेश्वर को कोई चीज जरूरत हो तो वो हमारे से नहीं मांगेगा। आगे पढ़िए। क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। जी हाँ, वो सबको खुद ही सबको जीवन भी देता है और श्वास भी देता है। जी हाँ, वो जीवन और श्वास हर एक को देता है। ऐसे परमेश्वर को हमारा क्या दे सकते हैं? आगे वचन देखे। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। उसने एक ही मूल से सारी जातियां सब पृथ्वी पर रहने के लिए उसने क्या किया है? बनाया है। जी हाँ, तो ये वचन, ये सारा वचन जो आप लोगों को मैं रख रहा हूँ, ये सारा वचन एक बात को की ओर इशारा करता है कि ये परमेश्वर सृष्टि करता है। जी हाँ, ये केवल हाथ की बनाई मंदिर, मस्जिद, गिरजा में नहीं रह सकता है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि का परमेश्वर है। जी हाँ, और ये परमेश्वर हर एक को खुद ही जीवन और श्वास देता है, और उसने पूरी सृष्टि की रचना किया है। हम उसे कुछ भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर में आता है जो दूसरा गुण परमेश्वर का होना चाहिए, ये है कि एक परमेश्वर को पवित्र होना चाहिए। जी हाँ, हम लोग दूसरा नंबर बात कर रहे हैं, एक परमेश्वर को पवित्र होना चाहिए। ऐसे हमारे इस पृथ्वी पर कई सारे ऐसे देवी देवता हैं, कई सारे ऐसे अलग अलग मजहब, अलग अलग धर्मों में अलग अलग देवी देवताओं हैं। लेकिन हाँ, हमारा परमेश्वर को कैसे होना चाहिए? याद रखिए, हमारा परमेश्वर को पवित्र होना चाहिए। जी हाँ, पवित्र का मतलब होता है उसमें कोई भी पाप या बुराई नहीं होनी चाहिए। उसमें कोई भी पाप और बुराई नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है, और उजियाला में कभी भी अंधकार नहीं आ सकता है।
उसी तरह से एक परमेश्वर में बुराई नहीं हो सकती है। याद रखिए, परमेश्वर शादी ब्याह करने वाला नहीं, मारपीट करने वाला नहीं, श्राप देने वाला नहीं होना चाहिए। वो बुराई से बिल्कुल अलग होना चाहिए। जी हाँ, तो देखते हैं परमेश्वर हमारे बाइबल में क्या लिखता है। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 5:4। भजन संहिता 5:4 आप लोग नीचे भी देख सकते हैं। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखता है भजन संहिता उसका 5:4, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, जो दुष्टता से यानी कि दुष्ट बातों से, दुष्टता से, गाली, ईर्ष्या करना, झगड़ा करना, निंदा करना, अपमान करना, नशा करना, व्यभिचार करना, गंदे काम। क्या परमेश्वर इस सब चीजों को पसंद करता है? नहीं, परमेश्वर इन सब बातों को पसंद नहीं करता है। आगे पढ़ें। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, बुराई उसके साथ नहीं रह सकती है। जी हाँ, ये परमेश्वर ऐसा है जिसके पास कोई बुराई नहीं है। बुराई इसके पास रह ही नहीं सकती है। जी हाँ, इसके पास कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उजियाला में, प्रकाश में कभी भी अंधकार नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। आप एक बल्ब जल रहा हो, आप उस बल्ब के पास आप कितना भी अंधकार को ले जाइए, कितना भी अंधकार को ले जाइए, वो नहीं आ सकता है। तो ऐसा ही होना चाहिए एक परमेश्वर को, बुराई उसके पास नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, और बाइबल के परमेश्वर में ये बुराई नहीं है, क्योंकि लिखा है बुराई उसके साथ नहीं रहती है। वो दुष्टता से खुश नहीं होता है, वो खुश होता है अच्छे कामों से। तो धन्यवाद हो परमेश्वर का। अगला विषय है, अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, उस परमेश्वर को सर्वशक्तिमान होना चाहिए। जी हाँ, उस परमेश्वर को शक्तिमान होना चाहिए। सर्वशक्तिमान का मतलब है उसके जैसा शक्तिशाली और कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसका वचन देखेंगे। नीचे में लिखा गया है उत्पत्ति उसका 17:1। चलिए, उत्पत्ति उसका 17:1 पढ़ दीजिएगा। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। परमेश्वर को कहना कैसा होना चाहिए? तीसरा पॉइंट है, परमेश्वर को कैसा होना चाहिए? एक परमेश्वर को सर्वशक्तिमान होना चाहिए। और परमेश्वर यहाँ अपने विषय में कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। आगे, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जी हाँ, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम कैसे जानेंगे कि एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान है? ठीक है, तो हम इसको साबित करने के लिए एक वचन और पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 2:7। उत्पत्ति उसका 2:7 पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी में से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि तब किसने? फिर से पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर किसने? यहोवा परमेश्वर ने। जी हाँ, वो परमेश्वर का नाम है जिसने मनुष्य को बनाया, वो है यहोवा परमेश्वर। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को, आदम कौन है? पहला इंसान, इस पृथ्वी का पहला मनुष्य, पहला इंसान। याद रखिए, परमेश्वर ने कोई भी जाति के लोगों को नहीं बनाया है। परमेश्वर 2 जाति बनाए, एक स्त्री और एक पुरुष। ठीक है, इसके बाद अगले वचन में पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर आदम की सृष्टि हुई है। उसके आगे आप लोग देखिएगा कि
उसकी पत्नी यानी कि हवा की भी सृष्टि, उसी के द्वारा पूरे पृथ्वी पे मनुष्य जाति फैले हैं। तो उस परमेश्वर ने कैसे आदम को बनाया, पहला इंसान को भूमि की मिट्टी से। जी हाँ, परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो एक मिट्टी के लोंधे को, एक मिट्टी को सानता है और उसका लोंधा बनाकर उसमें आँख, कान, नाक, मुंह, पैर सब कुछ तैयार करता है। एक मूर्ति की तरह, एक कुम्हार जिस तरह से मूर्ति को तैयार करता है, उसका आँख, नाक, कान, मुंह सब कुछ बनाता है। ठीक है, बनाता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, यानी कि आदम के पूरे शरीर के एक एक अंगों को बनाया, लेकिन उसमें एक चीज की कमी थी। वो क्या है पता है आप लोगों को? वो कमी है जीवन का। जी हाँ, अगर परमेश्वर अगर कोई नहीं है तो जीवन भी नहीं है, क्योंकि जीवन स्टार्ट होता है परमेश्वर से। याद रखिए, इस पृथ्वी पर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े से बड़े लोग हैं, वैज्ञानिक है, वकील है, बड़े से बड़े नेता है, अभिनेता है, बड़े से बड़े लोग हैं। जब हमारे जीवन में जब कोई समस्या आती है तो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन हाँ, मैं एक चीज बता रहा हूँ, डॉक्टर के पास में जीवन देने की ताकत नहीं है। केवल डॉक्टर के पास ही, मतलब किसी भी इंसान में जीवन देने की ताकत नहीं है। अगर जीवन देने की ताकत रहता तो आज जो रोबोट जो तैयार किया जा रहा है, रोबोट जो बनाया जा रहा है, लोग उसके अंदर में जान डालता। जी हाँ, लोग उसके अंदर में जान डालता, लेकिन वो मशीन है बस। इंसान सब चीजों का रचना कर सकता है, बना सकता है, एक इंसान के जैसा बना सकता है, लेकिन उसके अंदर में जान डालने का इंसान के पास अधिकार नहीं है। और ऐसा एक ही कर सकता है जो सृष्टि करता हो, यानी कि जो सर्वशक्तिमान हो। जी हाँ, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। जी हाँ, वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो मनुष्य को बनाने के बाद लिखा हुआ है, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, उत्पत्ति उसका 2:7। जल्दी से। आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। उसके नथनों में, कहाँ? उसके नथनों में। अभी आप श्वास ले रहे कहाँ से? नथनों से। उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, यानी कि आदम के पास में सब कुछ था, शरीर, आंख, नाक, कान, मुंह, लेकिन कोई काम का नहीं था। जी हाँ, आप परमेश्वर के बगैर जीवन नहीं पा सकते हैं। आपको उस परमेश्वर के पास आना पड़ेगा जो आपका शरीर का रचने वाला है, बनाने वाला है। जी हाँ, अपने शरीर, आपके शरीर के एक एक अंगों को बनाया है। मनुष्य के शरीर के अंदर में 206 हड्डी होता है, लाखों सेल्स होता है। हमारे शरीर के अंदर अद्भुत अद्भुत तरह से अद्भुत अंग है, जिसको परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से बनाया है। जी हाँ, जब एक इंसान का जीवन, पूरा शरीर खत्म हो जाता है, या वो बीमार हो जाता है, या दुख में चला जाता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, चेकअप कराता है। लेकिन जो डॉक्टर कहाँ तक आपका इलाज करता है? जहाँ तक उसकी ज्ञान होती है। जी हाँ, अपने ज्ञान से वो आपका इलाज करता है। उसके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है, उसके पास केवल ज्ञान है। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाए, नहीं, आप जा सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा ये है परमेश्वर, उनसे बड़ा परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले आपको बनाया है और आपके अंदर में आपकी एक एक हड्डियों को, आपकी एक एक नसों को जुड़ा है। जी हाँ, वो आपका सृष्टिकर्ता और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। चलिए आगे
चौथा पॉइंट को देखेंगे। चौथा पॉइंट में आता है सर्वज्ञानी। जी हाँ, एक परमेश्वर को होना चाहिए सर्वज्ञानी। सर्वज्ञानी का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। कैसा होना चाहिए? सर्वज्ञानी, जो सब कुछ जानता हो। वचन निकालेंगे दानियल उसका 2:22। दानियल उसका 2:22। वही गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। लिखा है वही गुड़। गुड़ का मतलब होता है गंभीर, यानी कि जो छिपा हुआ है, जो भेद है, वही गुड़ और गंभीर बातों को पढ़िए। गुड़ और गंभीर बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है। हाँ, वह जानता है कि अंधियारे में क्या है। केवल 22 ही पढ़ना है, ठीक है। वो जानता है कि अंधियारे में क्या है। वो गुड़ और गंभीर बातों को, जिसको कोई भी नहीं जान पाता है। याद रखिए, परमेश्वर आपको हर एक काम जो आप अंधियारे में भी करते हो, परमेश्वर वो भी जानता है। आप छिप के किए हो फिर भी वो जानता है। लोगों से छिपा कर किए हो वो जानता है। क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानने वाला है। वो जानता है, वो गुड़ और गंभीर बातों को जानता है। वो अंधियारे में क्या है, अंधियारे में कोई देख सकता है कि क्या चीज है? नहीं, कोई इंसान नहीं देख सकता, लेकिन परमेश्वर देखता है अंधियारे में क्या है। वो देख सकता है, क्योंकि उनके लिए दिन और रात दोनों एक बराबर है, एक बराबर है। ठीक है। बाइबल में एक कहानी है, आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे, और जितने लोग नहीं पढ़े मैं बता देता हूँ। एक सामरी स्त्री थी, उसका वो एक सामरी थी, कहने का मतलब थी एक व्यभिचारिणी स्त्री थी, एक सामरी थी, अन्य जाति से थी। और एक बार उसका प्रभु के साथ मुलाकात हुआ। यीशु मसीह को प्यास लगा तो वो कुआं के पास बैठ गए, और वो दोपहर का समय था, और वो जल भरने के लिए, पानी ले जाने के लिए वो आई, और यीशु ने कहा कि मुझे पानी पिला। और वहाँ पर एक व्यवस्था था, यीशु मसीह हमारे यहूदी थे, शारीरिक तौर पर यहूदी थे, और वो सामरी थी। सामरी और यहूदी में कोई कनेक्शन नहीं था, उससे मेल जोल नहीं कर सकता था। तो जब यीशु मसीह ने उसको कहा मुझे पानी पिला, तो बोले कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। तो यीशु मसीह ने, आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखा हुआ है कि अगर तू जानती कि तुमसे जो बात कर रहा है वो कौन है, तो तू उसे जीवन का जल मांगती और तू वो तुम्हें देता। जी हाँ। इसके बाद यीशु ने कहा जा तू अपने पति को बुला के ला। तो उसने कहा मेरा कोई पति नहीं है, मेरा कोई पति नहीं है। तो यीशु ने उसकी गुप्त बातों को जान गया। जी हाँ, वो जान गया कि उसका कोई पति नहीं है, लेकिन यीशु ने कहा मैं जानता हूं कि तुम्हारा कोई पति नहीं है, लेकिन तुम 5 पति कर चुकी हो, अब जिसके साथ हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है। आपको पता है उसका, आप लोग वचन निकाल के, मैं एक वचन दूंगा, यूहन्ना उसका 4:29 पढ़ दीजिए। यूहन्ना उसका 4:29। वो सामरी क्या बोलती है, पढ़िए। आओ एक मनुष्य को देखो, आओ एक मनुष्य को देखो, जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। जो मैंने किया उसे कैसे पता चला? जो मैंने किया उसे कैसे पता चला? उसे पता चल गया कि वो 5 पति कर चुके हैं, और जिसके साथ वो है वो भी उसका पति नहीं है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि वो एक व्यभिचारिणी, यानी कि एक वेश्या लेडीज थी, जिसके विषय में यीशु जान चुके थे। जी हाँ, उसको किसी ने नहीं बताया, वो जान चुके थे। जब ऐसा बोला कि जिसके साथ तू है वो भी तेरा पति नहीं, वहाँ पर ऊपर से पढ़िएगा, उसमें लिखा वो अपना घड़ा वहीं पर फेंक आई, और जितने भी अपने सामरी, जितने अपने गांव के लोग, सबको ये बता दी कि एक आया है
जो मेरी गुप्त बातों को भी जानता है। पढ़ दीजिए आगे, उसी को केवल पढ़ना है, केवल 29 ही पढ़ना है। कहीं यही तो मसीह नहीं हाँ, है? उसने कहा कहीं ये ही तो मसीह नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसके विषय में जान गया। तो हमारा परमेश्वर को कैसा होना चाहिए? सर्वज्ञानी, सब कुछ जानने वाला। मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी धर्म को मानते हो, कोई किसी को मानता, आप परखो कि क्या आप जिसको मान रहे हो, जिसकी आप उपासना कर रहे हो, जिसकी आप आराधना कर रहे हो, क्या वो सच में ऐसा है? क्या वो सब कुछ जानता है? चलिए हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। 5वां नंबर में है, उसको सर्वव्यापी होना चाहिए। जी हाँ, सर्वव्यापी का मतलब होता है सब जगह उपस्थित रहने वाला, हर जगह। वो एक जगह पे सीमित नहीं होना चाहिए कि नहीं वो मंदिर में है तो हम वहीं भी जाएंगे, गिरजा है तो वहीं पर जाएंगे। नहीं, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है। तो हम लोग वचन देखेंगे। वचन में लिखता है भजन संहिता उसका 139 का 7 और 8, 139 का 7 और 8। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? मैं तुम्हारे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? या तेरे सामने से किधर भागूं? मैं तुम्हारे सामने से किधर भागूं? ये दाऊद राजा कहता है, मैं तुम्हारी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, तुम्हारे सामने से कहाँ भागूं? और आगे, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, तो तू वहाँ है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं, अगर मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। वहाँ भी तू है। जी हाँ, वो आकाश में भी है, पृथ्वी पर भी है, सब जगह वो है। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप लोग जरूर पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 का 20। उसमें लिखा है, यीशु ने कहा मेरे नाम से जहाँ 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, मैं वहाँ उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। जी हाँ, यीशु परमेश्वर केवल चर्च में ही नहीं है, केवल एक जगह सीमित नहीं है, वो सर्वव्यापी है। यानी कि वो सब जगह उपस्थित रहने वाला, जहाँ पे बुलाइएगा वो आता है। मेरे यहाँ पर लिखा है मेरे नाम से जहाँ 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, मैं वहाँ हूँ। जी हाँ, वो वहाँ पर है। कहीं भी अगर आप जंगल में रह के पुकारते तो वहाँ है, पेड़ के नीचे वो पेड़ के नीचे है, समुद्र में वो समुद्र में है। आप कहीं से पुकारो वो वहाँ पर है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, उसका कोई सीमा नहीं है। ठीक है, छठा पॉइंट हम लोग देखेंगे, सर्व सनातन। सर्व सनातन का मतलब होता है हमेशा जीवित रहने वाला। जी हाँ, क्या आप जिसकी आराधना करते, जिसकी आप उपासना करते, क्या वो जीवित है? क्या वो सच में जीवित है? जी हाँ, एक परमेश्वर को होना चाहिए जो परमेश्वर कभी नहीं मरता। इंसान मर सकते हैं, परमेश्वर कभी नहीं मर सकता। ठीक है, एक वचन हम लोग निकाल के देखेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 1:18। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। मैं युगानुयुग जीवित हूँ। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। और मृत्यु और अधोलोक की चाबी, क्या चीज का? मृत्यु का, मौत का और अधोलोक का, यानी कि नर्क का चाबी मेरे पास है। जी हाँ, मैं मर गया था लेकिन अब युगानुयुग जीवित हूँ। ये यीशु मसीह की बातें हैं। वो युगानुयुग जीवित है, वो कभी नहीं, मौत उसको मार नहीं सकी। हमारा प्रभु ऐसा है, या हमारा परमेश्वर ऐसा है, मौत उसको मार दिया यहूदियों ने हमारे पापों और अपराधों के लिए। वो क्रूस पर चढ़ गया, लेकिन फिर भी वो जीवित उठा। तीसरे दिन, पहला दिन, दूसरा दिन नहीं, तीसरे दिन जी उठा। और यहाँ पर लिखता है मैं मर गया था लेकिन अब युगानुयुग जीवित हूँ। वो युगानुयुग जीवित है, परमेश्वर युगानुयुग जीवित है, उसको कोई नहीं मार सकता है। इंसान मरते हैं, परमेश्वर कभी नहीं मर सकता है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे। नीचे में कमेंट कर सकते हैं ताकि मुझे और उत्साहित हो आपके कमेंट्स को पढ़कर। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 7वां नंबर में है स्वरूपे प्रेमी। जी हाँ, हमारे परमेश्वर को प्रेमी होना चाहिए, क्योंकि इंसान एक भाषा को बहुत जल्दी समझता है, वो भाषा है प्रेम की भाषा। हाँ, परमेश्वर को दंड देने वाला या अकड़ू या कैसे बोलेंगे, क्रोध करने वाला नहीं होना चाहिए। होना चाहिए लेकिन सीमित पर। लेकिन हाँ, प्रेम क्रोध को हटा देता है। तो एक परमेश्वर को उसके अंदर में ये गुण है, वो प्रेम करने वाला होना चाहिए। जी हाँ, नाश करने वाला नहीं। जी हाँ, दंड देने वाला नहीं, प्रेम करने वाला। क्यों? क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है, हमारा बाप है, हमें रचा है, हमको जन्म दिया है। बच्चा यदि गलती करे तो माँ बाप फिर भी उससे प्रेम करते, उसकी चिंता करते हैं। और हमारे परमेश्वर ने यही हमारे साथ किया है। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 3:16। आप लोग सभी लोग जानते हैं यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। यहाँ पर लिखता ही है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि उसने अपना इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, वो अनंत जीवन पाए। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने पूरे जगत से, और यहाँ बात आई है जगत का। यहाँ नहीं बोला कि केवल क्रिश्चियन का, नहीं, यहाँ पर बात आया है पूरे जगत से। परमेश्वर ने जगत से ऐसा, जगत में हर जाति के लोग हैं, हर भाषा के बोलने वाले लोग हैं, हर एक जाति के लोगों से लिखा है कि वो प्रेम किया, जगत से प्रेम किया, आपसे प्रेम किया, आपके परिवार से प्रेम किया, आपके बाल बच्चों से, यानी कि हम सब से, जितने भी जाति के, सबसे वो प्रेम किया। और ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह को क्यों भेजा। मैं इसके विषय में वीडियो बनाऊंगा कि यीशु इस पृथ्वी पर क्यों आए। मैं बनाऊंगा, जल्दी आप तक पहुंचेगी। तो उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा विषय है, मेरा टॉपिक है परमेश्वर को प्रेमी होना चाहिए। और लिखा है परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, हमसे प्रेम किया है, पूरे जगत से प्रेम किया है। और एक वचन और निकाल के पढ़ दीजिए, पहला यूहन्ना उसका 4:8। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है। जी हाँ, वो प्रेम है। और परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है। प्रेम किया, इसलिए तो अभी तक ये पृथ्वी है। नहीं तो अगर प्रेम नहीं करता तो ये पृथ्वी को खत्म कर देता। जी हाँ, आपका पिता, आपका परमेश्वर प्रेम करने वाला है। तो ये थे 7 पॉइंट एक परमेश्वर का गुण या एक बोलिए खासियत होनी चाहिए। मैं फिर से बोलूंगा, परमेश्वर का केवल 7 ही खासियत नहीं है, नहीं, वो बहुत खास है। वो गुण उसके अंदर में भरा हुआ है। लेकिन हाँ, आपको सीखने, आपको समझाने के लिए कि ये परमेश्वर, एक परमेश्वर के पास 7 गुण जरूरी है रहना। अगर इस 7 बातों में अगर एक भी बात अगर नहीं है, वो ईश्वर नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है। मैंने आपको बताया कि आपका परमेश्वर कौन है और वो कैसा है। जो जो पॉइंट मैंने आपको रखा, वो परमेश्वर का नाम है यहोवा परमेश्वर, जिसमें ये सारी बातें दिखती है।
जी हाँ, सारी बातें दिखती है और आपका परमेश्वर यही है। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, तो बहुत अच्छा, प्रभु परमेश्वर आपके साथ रहे, अनुग्रह करे। लेकिन हाँ, जितने लोग नहीं जानते हैं वो लोग आप जांचें, आप परखें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जल्द स्वीकार कर लीजिए, नहीं, आप जाइए, बाइबल पढ़िए, कुरान भी पढ़िए, गीता भी पढ़िए, हर धर्मशास्त्र पढ़िए, लेकिन हाँ, बाइबल जरूर पढ़िए, क्योंकि बाइबल ही एक ऐसा है जिसमें परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर के विषय में गवाही देता है। दूसरा, मनुष्य जाति कैसे बना इसकी गवाही देता है। तीसरा, मनुष्य जाति के जीवन में इतना दुख क्यों है। चौथा, मनुष्य जाति क्यों इस पृथ्वी पर आया। ये सारे सवालों का जवाब आपको बाइबल में मिलेगा। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोग अनुरोध करूँगा कि आप मेरा सपोर्ट करने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि केवल इस वीडियो को देखे ही नहीं परंतु सब्सक्राइब करें। अगर नहीं पता तो नीचे में जो आपको दिख रहा होगा लाल कलर का, उसको दबा दीजिए और घंटी को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तब वो पहुँचेगी। तो अब तक के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं और आप लोगों को फिर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आपका पूरा परिवार खुश रहे, सलामत रहे और आप लोग प्रभु के साथ, प्रभु के अनुग्रह के साथ आप सर्वदा बढ़ते जाए, यही मेरी दुआ रहेगा। और हो सके तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, ताकि मसीह का और परमेश्वर का ज्ञान लोगों तक पहुंचे, सबके तक पहुंचे। तो फिर से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ।